हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं एक और केस लेके। आज एक ऐसा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर एक पुलिस अधिकारी ने, कह लो, जज साहब को ही धमका दिया या कोर्ट को धमका दिया। तो आम जो पब्लिक है उसका क्या हिसाब होगा ये हम सब समझ सकते हैं। तो जज साहब ने बड़ा कैड़ा फैसला दिया और उसे बहुत अच्छे से लताड़ा है। सारा केस को समझिए और देखें ऐसा अगर केस हमारे साथ बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं। आइए। There was an officer, he misbehaved with the court, so contempt was drawn and it was referred to this court. Misbehaved? An officer is not expected to misbehave. It's a serious matter. It's a कह रहा बहुत सीरियस मैटर है ये। सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और जेल भी भेजेंगे इसको। May be removed from service also. Do you think सर्विस भी इनकी खत्म की जा सकती है? Look at the daredevilness. चाहिए ये नेता कह रहा इसकी डेयरडेविलनेस देखो। पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं ये। इन्होंने सब का ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया। तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महाबदतमीज किसी इंसान है, शक्ल से दिख रहे हैं। अब इनकी जगह कारागार ही हो सकती है। साहब फेल दिया आपने तो। जो रिप्लाई पेश किया है इन्होंने, ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ न्यायपालिका से ऊपर हो गए जी, आक्षेप लगा रहे हैं। कांस्टेबल लाइक नहीं है, सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर अनर्गल स्टेटमेंट देता है। जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे। इनकी आप जरा शिकायत तो देखिए। डिस्ट्रिक्ट जज को धमका रहा है। इनको कार्यपालिका में किसी भी पद पर रहने का कोई हक है? यार इनको नौकरी का ही हक नहीं है। जो सब इंस्पेक्टर तो आम पब्लिक का तो क्या करता होगा ये बंदा, जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए और फिर उसको धमकी दे दिया कि तुम्हारी शिकायत जज को धमका दिया, डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा। मैं नाम, इस आदमी के अंदर इस प्रकार की बदतमीजी कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए। सही बात है। और इसका इफेक्ट क्या होगा लोअर जुडिशरी में? सही बात है। लोअर कोर्ट्स पे इसका बहुत गलत इफेक्ट जाएगा। इस प्रकार से आप बात करते हो, ये आपका डेमेनर है, ये कंडक्ट है। तो हाई कोर्ट से क्या उम्मीद करते हो कि हम अपने जज को इग्नोर करके, जो उसके साथ में कोर्ट कार्रवाई के वक्त हुआ, इट्स अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट्स अ क्लियर केस ऑफ कोर्ट कार्रवाई के बीच में हालत कर दी उसने, पुलिस वाले ने। पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जी। You prepare yourself and argue finally. It is difficult for us to accept your apology. Looking to the proceedings initiated by the judge, माफी नहीं मंजूर करने वाला, followed by statements of persons who were present in the court. वो कह रहा मैं बतेरी गवाही है मेरे पास। Who have consistently stated about his conduct in the court. और कह रहा जिस तरीके से आपका चाल चलन है ना, with the kind of reply मामला खराब है आपका, in the court on 11/1 para 5, and on the top of it his demeanor before the high court on the last date of hearing before the bench headed by the honorable chief justice. Have you seen that? मेरा हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसे ही इनके तेवर थे। हाँ, situation but corrupted after going through this reply. Obviously, that is why it is written here. फेल दिया भाई, This is a reflection of his conduct.
On 9/1, first he tenders apology, and on 11/1 he is making allegation against the judge in respect of some other incident. He is naming the persons in that para 5. आपने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया. Look at him. वो कह रहा है जज को ही सलाह दे रहा तू. यानी अपने कंडक्ट को अपॉलॉजी मांगने के बजाय आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो जज के ऊपर कि आपने फलाने खुद तो जो तुमने गलत करा उसका कोई हिसाब नहीं है, और दूसरों के साथ क्या होगा ये आपने जरूर बता दिया. हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें तो क्या हम अपनी जुडिशरी को, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिमोरलाइज करेंगे क्या, ताकि आप वहां जाकर बोले देखा मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके चला आया हूं, अब बोलो क्या बोलते हो. ऐसा करना चाहते हैं क्या आप? सही बात है, बिल्कुल सही कहा जज साहब, बिल्कुल. दावत साहब सीनियर एडवोकेट है भाई, इनके कहने से हम मान भी जाए, शरीफ आदमी है ये भाई, इनका क्लाइंट भी शरीफ होगा, ये मानना तो मुश्किल है. जज साहब ने लपेट लिया. हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप वो सुन सकते हैं पूरी तरीके से. आप सुनेंगे, आपको दलील दीजिए. मोदी साहब खड़े हैं सामने, इनसे पूछेंगे हम इनका क्या कहना है. आफ्टर इट्स अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. यहाँ मामला फंस गया, यहाँ मामला फंस चुका है. लर्नेड जज ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कागज. आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, द रेफरेंस हैज बीन मेड. मतलब विटनेस के कंप्लीट बयान दर्ज कराने के बाद भेजा जी. ऑन द टॉप ऑफ इट, दिस पर्सन हैड द ऑडिसिटी to even speak to the press. The press में भी जा रहा है. Saharia, who is that? Rajoria. His statement is recorded. Who is that press fellow? Sahara. Salil Srivastava, news reporter. He says that yes, he has said such things outside in the court premises, outside the courtroom, and 2 CDs have been annexed. What else is required? सब कुछ तो आ गया, अखबार तक में छप गया. अब चाहिए क्या, हमारे तो ये बहुत है. जज को आप गलत प्रूव कर रहे हो. Nothing of the kind happened in the courtroom before the lower court. जज है जज. You prepare yourself and let prepare it be ready to go to jail. Prima facie. After jail भेजेंगे jail. CDs, we will ensure that these CDs played in the courtroom. CD चला के देखेंगे. And you hear what you have said. Your client has said. आप सुनो जो आपने बोला है. And then let us know what we should do. Can we play this CD here? How do we have a system here? It should have a side slot in the screen. In the screen? Yes, it should have a side slot where it will. The big CD is there. Had it been a pen drive, probably it would have been possible. भैया जज साहब पूरा लपेट रहे हैं पूरा. वो कह रहे हैं ये होने नहीं दूंगा मैं. कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो भी लगा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसको नहीं छोड़ेंगे. This we can do it in the courtroom itself. So what do you want? You want to argue today? Huh? All right, you argue. We will play the CD here also. लो जी, यही सीडी चला के यही फैसला कराएंगे जज साहब. नहीं यही होगा क्या? भैया मुझे तुम्हें सुनाना है कि तुमने क्या क्या बोला कोर्ट में. पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया और क्या स्टेटमेंट प्रेस को दिया, इससे बड़ा एग्रीवेशन और क्या हो सकता है. ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई. तो इस प्रकार की तो आपका स्वभाव है, इस प्रकार का तो आपकी करतूतें हैं. अभी भी आंखों में शर्म नहीं है, अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को.
कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ भी कुछ बोलता ही होगा। जज साहब ना रुक रहे भाई आज। अब तुम्हें शर्म हो या ना हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं नीचे, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको। उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम जज को तो इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने राइटिंग जज को इग्नोर नहीं कर सकते। आप पढ़ के आइए। तो यहाँ से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कोर्ट में हो, वहां पे कोई जज साहब है या कोर्ट जो कोई भी उसकी प्रोसीडिंग है ना जी, आपने वहां पे टांग नहीं अड़ानी। जो चल रहा है उसे चलो, अपनी दलील जो आपने पेश करनी है उसे अलग से पेश करो, उसे समझाओ जज साहब को। कहीं अगर गलती से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं हायर कोर्ट से जाके ले आऊंगा कोई आदेश, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो अगला जज बैठा ना, वो पिछले जज की बात काटने के नहीं बैठा, वो फैसला सुनाने के लिए बैठा है, स्पेशली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केसेस में। और जहां पे बंदा खुद बल्कि पुलिस वाला होके उसने इस तरीके से काम करा, जाके प्रेस में खुलेआम बयान दे दिए जज के खिलाफ और उल्टा सीधा बोला, उसकी सीडी रिकॉर्डिंग निकाल ली इन लोगों ने और अब वही चलाएंगे और उसने कह दिया मैं तुम्हें जेल भी जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों इस तरीके के भी केस कई बार बन जाते हैं। तो बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।